राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल से रिहा होने के एक दिन बाद गुरुवार को पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने उपनगरीय बांद्रा में ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के बाहर राउत का अभिवादन किया। वहीं इस दौरान ठाकरे ने कहा कि संजय को अवैध रूप से जेल में रखा गया था। कोर्ट ने आदेश दिया है, किसी को ये सवाल पूछना चाहिए कि जिस तरह से ईडी काम कर रहा है उसे बंद क्यों नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि एजेंसियां केंद्र सरकार की पालतू बन गई हैं। इससे पहले दिन में राउत ने कहा कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उनकी जेल अवधि के दौरान परिवार के सदस्यों के साथ खड़े रहे। हालांकि जैसे ही संजय राउत की जमानत की खबर सामने आई तो मातोश्री में खुशी का माहौल था। आपको बता दें कि बुधवार शाम मुंबई के ऑर्थर रोड जेल से रिहा होने के बाद राउत ने उद्धव ठाकरे को फोन भी किया था। उन्होंने कहा था कि उनकी आवाज भारी थी, जिससे उनके बीच भावनात्मक संवाद हुआ। संजय राउत को जमानत मिलने के बाद पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बुधवार को राउत के परिवार से फोन पर बात की और उन्हें एक ऐसा योद्धा करार दिया जो कभी दबाव के आगे नहीं झुका। ठाकरे के एक नजदीकी सूत्र ने बताया कि पार्टी प्रमुख ने राउत की मां और पत्नी से फोन पर बात की और कहा कि वो राउत से जल्द मिलेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष अदालत से जमानत मिलने के कुछ घंटे बाद शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत बुधवार शाम मुंबई के ऑर्थर रोड जेल से बाहर आए। वो करीब 3 महीने से जेल में थे। ईडी ने राउत को 1 अगस्त को उपनगरीय गोरेगांव में पात्रा चौल के पुनर्विकास के संबंध में वित्तीय अनियमितताओं में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था। हालांकि माना जा रहा है कि अब संजय राउत जेल से बाहर आ चुके हैं। ऐसे में पार्टी जो नई बनी है और नया चुनाव चिन्ह एक तरीके से मिला है, गुट को नया नाम, नया चिन्ह मिला है, उसके प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी संजय राउत को दी जाएगी और साथ ही आदित्य ठाकरे को मार्गदर्शन देने का काम भी अब संजय राउत ही करेंगे। इसके अलावा अब संजय राउत एक बार फिर से सामना के संपादकीय रोक टोक में अपने लेख लिखना शुरू करेंगे। यानी राउत पहले जो शिवसेना के लिए काम किया करते थे वही काम फिर से करेंगे। इस बात का इशारा खुद उद्धव ठाकरे ने भी किया है। साथ ही उद्धव ठाकरे ने मुंबई सेशंस कोर्ट के तहत स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने जो पात्रा चाल घोटाले के मामले में संजय राउत की जमानत को मंजूर किया, का स्वागत भी किया है। ईडी ने इसका विरोध करते हुए फैसले पर रोक लगाने की मांग की। सेशंस कोर्ट ने जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने कहा कि मुंबई सेशंस कोर्ट को इस मामले में सुनवाई करने में 1 महीने से ज्यादा का वक्त लगा, वो 1 दिन में फैसला कैसे कर सकते हैं। ईडी ने हाईकोर्ट से कहा कि पूरे केस की डिटेल में न जाते हुए सिर्फ संजय राउत की जमानत पर रोक लगाने की याचिका पर आज फैसला दें। कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया। न्यायाधीश भारती डांगरे ने रिहाई के आदेश को रोकने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जमानत शर्तों के साथ दी गई है। अगर जांच और पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया जाता है तो वो इसके लिए हाजिर होंगे, फिर जमानत पर रोक लगाने की कोई वजह नहीं बनती है। हाईकोर्ट ने ईडी की मांग पर सुनवाई के लिए कल का वक्त दिया है। अब कल सुनवाई होगी। अभी इसी बात को लेकर उद्धव ठाकरे ने ईडी को सरकार का पालतू बताया है। हालांकि इसके पहले भी उद्धव ठाकरे ईडी की कार्यशैली पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन अब एक बार फिर से संजय राउत को जमानत मिल गई है और वो जेल से बाहर आए हैं, तो माना जा रहा है कि संजय राउत के जेल से बाहर आने के बाद पार्टी जो है वो नए सिरे से खड़ी होगी या नई पार्टी जो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे दिखाई देती है उसमें कोई बड़ी जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे उन्हें देंगे। निश्चित तौर पर उनकी जिम्मेदारियां बड़ी हैं ही। जिस वक्त जेल में थे, दशहरा रैली चल रही थी शिवाजी पार्क में, तब भी उनके लिए कुर्सी खाली रखी गई थी। ये सम्मान है जो उद्धव ठाकरे ने संजय राउत के प्रति दिखाया था। संजय राउत जेल के भीतर से भी लगातार ये बातें कहते रहते, उनके बयान जितने भी आते थे कि किसी भी हालत में वो उद्धव ठाकरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। उन पर बहुत दबाव बनाया जा रहा। अपनी माताजी को उन्होंने जो एक भावुक चिट्ठी लिखी थी उसमें भी इस बात का जिक्र किया था, वो किसी हालत में उद्धव ठाकरे को नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल अब वो जब बाहर आ गए तो कह रहे हैं 103 दिनों तक जेल में रहा हूं तो 103 विधायक लेकर आऊंगा। यानी बहुत कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की बात भी कह रहे हैं। संजय राउत अभी बहुत दिनों बाद जेल से बाहर आए तो बहुत कुछ ऐसा है जो करने को है, लेकिन इस सब के बीच में संजय राउत ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं शिवसेना उद्धव गुट को मजबूत करने के तमाम प्रयास करेंगे और आदित्य ठाकरे के मेंटोर की भूमिका में वो दिखाई देंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।